हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मी यो इनामुल सर। सो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को वो जो स्पीड होता है, स्पीड का जो एवरेज वेलोसिटी है उसके बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया। तो उसका थोड़ा हम फिर से थोड़ा डिस्कस करके हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड। ओके, नाउ एवरेज स्पीड में हमने देखा था कि कोई भी आदमी फॉर एग्जांपल ऐसा पाथ है, सोचो ये डिस्टेंस d1 है, ये d2 है, ये d3 है, डॉट 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 ऐसे करके। तो जितना भी डिस्टेंस हो, सोचो यहाँ से यहाँ पर एक आदमी आया, यहाँ पर आया, उसके बाद ऐसे घूम घूम के यहाँ पर आया। तो फ्रॉम हेयर टू हेयर ये जो डिस्टेंस है इसके लिए टाइम चाहिए, डेट इज कॉल्ड t1। यहाँ पर d2 टाइम भी t2 चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग टाइम है। तो इसका मैं अगर पूछूंगा कि यह आदमी यहाँ से यहाँ पर आने में इसका एवरेज स्पीड कितना था, तो हम सिंपली क्या लिखा था मैंने कि यू ऐड ऑल द डिस्टेंस टू द total time, that is you have get that is v average, that is speed, average speed is equal to d1 plus d2 plus dot 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 up to dn। अगर ऐसे करते ऐसे सोचो up to dn डिस्टेंस तक चला जाए तो it will be t1 plus t2 plus dot 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 plus tn। अभी देखो इसको हम एक तुम लोगों को शायद, जो लोगों के एडवांस था वो लोग, एडवांस मैथमेटिक्स था वो लोगों को शायद याद होगा कि एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड समेशन। दिस इज कॉल्ड समेशन। ओके, समेशन का देखो ये दिस इज कॉल्ड समेशन। अभी समेशन वर्ड से क्या याद में आता है? दैट इज एडिशन। इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास नहीं। समेशन जो सिंबल होता है दैट इज दिस इज कॉल्ड समेशन सिंबल। इसको ध्यान में रखना, दैट इज यहाँ पर एक लिमिट देते। सोचो एक नंबर 1 i इक्वल टू 1 टू n लिखा। फॉर एग्जाम्पल पहले समझो इसको, मैंने लिखा जो i इक्वल टू 1 टू n, दैट मीन्स ये जो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल x i। नाउ वी हैव कंसीडर ए वैल्यू दैट इज x एंड उसका वैल्यू जो होगा दैट इज ये जो होगा, ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होगा, इसको वेरी करेगा अप टू x इक्वल टू 1 टू n। दैट मीन्स इसको अगर हम तोड़ देंगे, इसको अगर मैं इसको अगर डिवाइड करूँ, इसका मतलब क्या होता है, मैं अगर लिखूँ तो इसको होगा ऐसे करके, ये x इक्वल टू यहाँ पर पकड़ना है दैट इज x1। ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये जो है ना इस ये जो i का वैल्यू है ये वैल्यू स्टार्ट होगा 1 टू n और हर वैल्यू के पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है, दिस आर द वैल्यूज। अगर मैं कॉमा दे दूंगा तो तुम बोलोगे सर 1 2 3 4, बट इन दोनों के बीच में जो हम ऑपरेटर यूज करेंगे, अगर मैं करता हूं तो यहां पर ये ऑपरेटर यूज करेंगे दैट इज प्लस। तो मैं अगर यहाँ पर प्लस ऐड कर दूं, तुम बोलोगे सर आपने ये 1 2 3 4 ये वैल्यू को आपने ऐड किया है। वो ऐड वाला बात को ही हम क्या बोलते हैं, और एक टर्म से बोलते हैं दैट इज कॉल्ड समेशन। समेशन मींस एडिंग ऑल द वैल्यूज व्हिच वैल्यूज आर गिवन इन दिस लिमिट, दैट इज i इक्वल टू 1 टू 1। दैट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पर 1 बैठा दिया, नेक्स्ट 1 के बाद क्या आएगा 2, दैट मीन्स 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। दैट मीन्स नेक्स्ट आएगा x2 प्लस डॉट 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 x3 ऐसे करके प्लस डॉट 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 प्लस xn। दैट मीन्स यही बात को मैंने यहाँ पर जो लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn। देखो xn इतना लिखना मेरा क्या बोर्ड में जगह होगा? नहीं होगा। n मतलब बहुत दूर तक हो सकता है। ओके, सो ये जो वैल्यू है इसको अभी क्या करेंगे, हम तो बहुत स्मार्ट है, यस और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सिंबल से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोला जाता है समेशन। ओके, समेशन यहाँ पर क्या होगा, देखो d1 प्लस d2 प्लस d, तो ऐसे करके मैं क्या लिख रहा हूँ di। i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 टू i इक्वल टू 1 टू n। दैट मीन्स इस बार ये जो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट जो लिखा, इसको अगर मैं एक्सपांड करना चाहूँ तो दैट विल बी सिमिलरली दिस वन, दैट मीन्स d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस अप टू dn। सिमिलरली इसके नीचे भी देखो, इसके नीचे भी हमने क्या लिखा है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू प्लस प्लस tn। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, समेशन लिख के i इक्वल टू 1 टू
n, that is ti. That means इसको भी सिमिलरली t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस tn, इसको हम ऐड कर सकते हैं। देखो ये चीज़ तुम लोगों के लिए नया होगा कि आप सर आपने ये समेशन क्या यूज़ कर दिया, बट इस बात को जब हमने तुम लोगों को शायद समझ में आ गया, जब हम नेक्स्ट तो और भी बात करेंगे तो ये कोई सिंबल को हम बहुत यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे, हर वक्त हम क्या करेंगे, शॉर्टकट और कोई एक सिंबल देके कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्राई करेंगे। सो दैट इज द थिंग, दिस इज कॉल्ड समेशन, दिस इज कॉल्ड समेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड समेशन, यू कैन से। ओके, सो समवेयर इस बात को हम ये सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज एन ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए एवरेज टू फाइंड द एवरेज स्पीड। ओके, नाउ एवरेज स्पीड का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तुम लोगों को इस बात में, ये तुम लोग को बेसिकली ये जो मैं अभी फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, ये फॉर्मूला बेसिकली आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल पर्पस, ये कभी नहीं आएगा कि तुम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो। ओके, ये कभी नहीं आता, इट इज दिस आर ओनली फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। नाउ यू सी, ये एवरेज स्पीड का और कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर केस 1, तुम लोग कैसे को लिख सकते हो, ये एक नेक्स्ट फॉर्मूला है वो, हाँ ये जो फॉर्मूला हम निकालेंगे दैट फॉर्मूला विल बी बेस्ड ऑन जो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, समेशन दैट इज p1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाई t1 प्लस 2, उसको ऊपर बेस करके हम कुछ फॉर्मूला को और डिराइव करेंगे। ओके, नाउ यू सी, फर्स्ट इफ लिखो, इफ ए बॉडी covered first half distance d1, okay, distance with velocity speed, not velocity, speed v1, and second half distance with velocity, sorry not velocity, speed, यहाँ पर होगा स्पीड। ओके, v2। ओके, इसका मतलब क्या है, कौन सा आपने तो कुछ लिख दिया, यहाँ पर मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल सोचो ये एक रास्ता है, ओके, दिस इज एन पाथ। नाउ एक ये पाथ का जो लेंथ है, बिकॉज हमें पता है कि हर पाथ का एक लेंथ होता है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड, उस पाथ लेंथ को क्या बोला जाता है, बोलो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। नाउ लेट अस कंसीडर, ये इसका डिस्टेंस है 2 मीटर फॉर एग्जाम्पल। नाउ अगर मैं एग्जैक्टली मिडिल से, अगर मिडिल में इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, यहाँ पर मैं डिवाइड कर दिया इसे, तो ये मिडिल नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा थोड़ा। ओके, एग्जैक्टली यहाँ पर मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो 2 मीटर को अगर आधा आधा कर दो, सोचो तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, तो मैं बोलो कि 2 आदमी को तुम डिवाइड कर दो, तुम एक को कितना चॉकलेट मिलेगा, 1 चॉकलेट मिलेगा या नहीं है। तो सिमिलरली ये क्या होगा, 2 मीटर है, ये 2 मीटर को 2 इक्वली 2 डिवाइड करना है। ओके, 2 डिवीजन बनाना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम कॉमन सेंस से बोलोगे सर ये तो 1 मीटर होगा। यस और नॉट, दिस इज फ्रॉम योर कॉमन सेंस, ये कोई यहीं पर कोई फिजिक्स नहीं है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर। नाउ गॉट द पॉइंट। नाउ यू सी, अभी यहाँ पर फिजिक्स क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा कॉमन सेंस, यहाँ पर फिजिक्स क्या है, देखो यहाँ पर फिजिक्स यही है। फॉर एग्जाम्पल सोचो ये डिस्टेंस हम यहाँ पर पकड़ते हैं d, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा क्या रहेगा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हारा डिस्टेंस 2 मीटर रहेगा, 3 मीटर रहेगा, हमें नहीं पता। ये तो 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकते हैं, 1 मीटर भी हो सकता है, 0.1 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इसलिए मैंने पकड़ लिया, लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस इज d। नाउ एक आदमी यहाँ से, लेट अस A B C, भाई इसको O पकड़ो, मिडिल पॉइंट को, दिस मिड पॉइंट। सोचो ये आदमी A से B तक सोचो ऐसे दौड़ के आ रहा है, A से B O तक दौड़ के आ रहा है, तो दौड़ के आएगा तो उसका स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा, तुम बोलोगे सर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वो अगर यहाँ पर सोचो वॉक करके आ रहा है, दैट इज चल के आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल ये आदमी यहाँ से यहाँ पर सोचो कोई दौड़ के आ रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लेट अस कंसीडर उसकी स्पीड कितना है, v1।
नेक्स्ट ए से ओ तक इसका जो स्पीड था वो था v1। उसके बाद ओ पर आके इसने इसका चलना शुरू कर दिया। तो चलना जब चलेगा विथ रेस्पेक्ट टू दौड़ना, तो क्या होगा, स्पीड थोड़ा कम होगा। तो लेट अस कंसीडर दिस स्पीड इज v2। तो मैंने यहां पर बोला कि सर चलो ये दौड़ रहा है, ये चल रहा है, तो ऑब्वियसली इस कॉमन सेंस से बोलेंगे तो यहां पर v1 इज ग्रेटर देन v2। बट ये जरूरी नहीं है कि सर हमेशा क्या ये यहां पर दौड़ेगा, ये कम नहीं, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, यहां पर कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इट कैन बी इक्वल ऑल्सो। ओके, सो मैंने यहां पर थोड़ा एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाया। नाउ ये डिस्टेंस अगर d होगा तो इसका आधा कितना होगा, दैट विल बी ये a वो कितना होगा यहां पर d/2। ये डिस्टेंस कितना होगा d/2, ये डिस्टेंस कितना होगा d/2, दैट इज OC विल बी d/2। अभी देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, इफ ए बॉडी कोई भी बॉडी हो, तुम भी हो सकते हो, गाड़ी भी हो सकते हो, कोई भी तुम्हारा घर का कोई भी जिसका शेप एंड साइज और मास है, वो कोई भी चीज अगर सोचो यहां से यहां तक सोचो, इसका ये जो देखो मैंने क्या लिखा, कवर्ड फर्स्ट हाफ, दैट मीन्स ये जो पूरा डिस्टेंस था, ये जो पहले वाला जो हाफ মানে অসমীয়া যদি কওঁ প্রথম ভাগ, বুঝছা নাই, প্রথম ভাগত যেটো স্পিডত কৈছে সেইটো হৈছে v1। দ্বিতীয় भाग दैट इज सेकेंड हाफ जो बोलते हैं, द्वितीय भाग যদি কওঁ সেইটো হল स्पीड v2। अगर कोई आदमी फर्स्ट हाफ वेलोसिटी v1 से जाते और सेकेंड हाफ v2 से जाते, बट दे कवर्ड इक्वल डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि ये 2 मीटर है, पहले जा रहा है 0.8 मीटर, उसके बाद 1.2 मीटर जा रहा है, ऐसा नहीं है, इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। दैट टाइम उसका एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होगा, दैट फॉर्मूला इज v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अभी बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप थोड़ा निकल के दीजिए। ओके, तो ये फॉर्मूला आता है, अभी मैं इसको अगर निकालूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमारे पास आगे जाना है। ओके, अगर फिर भी चाहते हो तो तुम लोग तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा ये फॉर्मूला कैसे आया। बट तुम लोग को हमेशा याद रखना, दिस इज ओनली फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, दैट व्हेनेवर एनी बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस विथ ए डिफरेंट वेलोसिटी, इट मे बी डिफरेंट वेलोसिटी बट देयर कवरिंग डिस्टेंस शुड बी सेम। दैट मीन्स ये आधा जो रास्ता है, ये रास्ता आधा रास्ता जो वेलोसिटी से v1 किया और नेक्स्ट आधा रास्ता जो v2 वेलोसिटी से किया, तो उसका अगर एवरेज वेलोसिटी मैं अगर पूछता है कि इस आदमी का एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो तुम सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करना, दैट इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अभी देखो एक एग्जांपल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। कौन लोग सर ये अच्छा ये न्यूमेरिकल शायद नीट में आया था 2000 भूल गया मैं कितना साल था, पर नीट में आया था मुझे याद है। एक क्वेश्चन आया था ऐसे, सोचो एक रास्ता है, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस d। एक आदमी ये A से B तक गया विथ ए वेलोसिटी v, विथ इनिशियल स्पीड v। दैट मीन्स जब A टू B गया था तो उसका स्पीड था v। इट्स ओके। नाउ आफ्टर सम टाइम ये आदमी वापस फिर से यहां पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल सोचो मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं ऐसे करके यहां पर गया, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज d। अगेन मैं वापस ऐसे करके फिर वापस यहां पर आ गया, तो क्या मेरा डिस्टेंस इक्वल है? सोचो मैं पहले से दौड़ के जा रहा था, इधर से ऐसे दौड़ के आ रहा था यहां पर, ठीक है, मैं सोचो स्पीड v u है, फिर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे चल के ऐसे आ रहा हूं मैं, तो मेरा अभी स्पीड सोचा vt है, बट डिस्टेंस इक्वल है या नहीं? तुम बोलोगे यस सर, बिकॉज यू सी इफ आई टेक ए बी डिस्टेंस, कॉन्वर्सली बी ए इक्वल बी ए, अगर मैं इस तरफ से देखता हूं तो ए बी, चलो ए से बी तक जा रहा है, जब उधर से जो आदमी आ रहा है तो उसको लगेगा मैं बी से ए तक जा रहा हूं, तो फ्रॉम हियर कैन आई से द ए बी डिस्टेंस इक्वल टू बी ए डिस्टेंस। ओके, ये जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है ना, ऐसा कुछ है, बट उसको यहाँ पर मत बोलो। ओके, सो ए बी डिस्टेंस इक्वल टू पी ए डिस्टेंस। नाउ जब आदमी यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तब उसका जो स्पीड था वी यू, एंड जब यहाँ से यहाँ पर आता, सो लेट अस कंसीडर इसका स्पीड था वी डी। ओके, नाउ मैंने क्या बोला था पहले कि कोई भी बॉडी अगर
अलग अलग वेलोसिटी से इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो हमें फॉर्मूला यूज करना है 2v1 v2 बाई, मैंने दिखाया था ये वाला। अभी कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर ये हमेशा क्या d/2 होगा, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल कर रहा हूं। नहीं, ये बात नहीं है। यहां पर बात यही है कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करते विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, 2 डिफरेंट वेलोसिटी, देन उसका अगर एवरेज निकालना है तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो यहां पर देखो, ये आदमी यहां से यहां पर जा रहा था, या सर ये फिर वापस, तो कंडीशन हमारा क्या था, सेम डिस्टेंस था। फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस था, सेकेंड हाफ में भी वही डिस्टेंस है। तो यहां पर भी हम सिंपली इसका आंसर होगा दैट इज v एवरेज इक्वल टू 2vu vd बाई vu प्लस vd। ये क्वेश्चन नीट में आया था। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ, बट यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। ओके, तो दैट इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट करते, नेक्स्ट और भी इजी है, और एक केस करते हैं। देखो ये सब बहुत, दिस आर द ओनली फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। ओके, नाउ नेक्स्ट सोचो एक आदमी, और वही आदमी, चलो ये एक रास्ता है। अभी मैंने इस पाथ को 3 डिवीजन करूंगा इक्वली। मैंने पहले एक पाथ को इक्वली 2 डिवाइड किया था। जैसे होता है ना, कोई भी सोचो ये सोचो एक घर है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं, ये कितना, ओके, ये कितना डिवीजन हुआ, तो बोलोगे सर इक्वली तो 2 डिवीजन हुआ, यस और नॉट। नाउ सिमिलरली मैंने फॉर वो 2 डिवीजन किया था। सोचो ये रास्ता जो है, ये रास्ते से सोचो ये आदमी जो खड़ा था, ये सोचो यहां पर आ गया, ये सोचो A B नेक्स्ट C एंड D। तो ये जब यहां से सोचो चल के आ रहा था, इसका कुछ स्पीड था, लेट अस कंसीडर v1। नेक्स्ट यहां से यहां पर आके इसका सोचो यहां पर रास्ता बहुत खराब है, यहां पर रास्ता बहुत खराब है। ओके, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। तो लेट अस कंसीडर यहां पर जो इसकी स्पीड है वो होगा v2। उसके बाद सोचो यहां पर रास्ता चलो बहुत अच्छा है, यहां से रास्ता, ये रास्ता बहुत अच्छा है, लेट अस कंसीडर ये जो स्पीड जा रहा है दैट इज v3। नाउ मैंने यहां पर कितना डिवीजन किया, एक ही पार्ट को 3 डिवीजन किया। पहले एक आदमी ये पॉइंट से ये पॉइंट में जा रहा है तो स्पीड v1, नेक्स्ट स्पीड जा रहा है v2c with speed v2 and c2d with speed v3। Now here one thing you have to mind that the distance AB equal to BC equal to CD। That means ये पाथ को मैंने जो 3 डिवीजन किया उसको मैंने इक्वली किया। That means this distance equal to this distance equal to this distance। अगर ऐसा होता है तो डेट टाइम इसका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखो एक सिंपल सा मेथड है कि सोचो यहां पर v1 पकड़ो, यहां पर v2 पकड़ो, यहां पर v3 पकड़ो, और इसको ऐसे क्लॉकवाइज आ जाओ। तुम क्लॉकवाइज पता है ना, मैंने पढ़ाया था। सोचो क्लॉक जब 12 से 1 बजते, 1 से 2 बजते, 2 से कभी 1 बज, ऐसा तो नहीं है कभी 3 बज गए 3 के बाद 2 आएगा, तो ऐसा तो नहीं होता है, 3 से 4 होता है। तो वो जो डायरेक्शन में जाता है, जो 1 से 12 टू 1 टू 2 2 टू 3, ये होता है क्लॉक की डायरेक्शन, जो नॉर्मली हमारे नेचुरली जो मिलता है। ओके, दैट ये वाला होता है। ये अगर क्लॉक होगा तो ये आप लोगों को पता, मैंने बहुत बार बोला है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। नाउ सिमिलरली इसका एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो सिंपल मेथड है, क्वेश्चन ऐसा होता है कि इफ ए बॉडी, यू राइट, इफ ए बॉडी कवर्ड फर्स्ट हाफ होगा क्या, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ 1/3। ओके, फर्स्ट ऑफ 1/3 with distance with a velocity with so not velocity, ये मैंने बार velocity आ जाता है, v1 speed v1, next second of 1/3 is v2 and third of 1/3 is v3, then their average velocity can be expressed in terms of v average equal to, देखना यहाँ पर 3 है, जैसे वहां पर 2 था, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम v1 v2 v3, उसके बाद इसको यूज करेंगे हम। ओके, नाउ यू सी, इसको ऐसे लिखो,
इसके साथ ऐसे करो V1 V2, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो V2 to V3 V3 V1, ओके ये ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग V1 V2, ये इसके साथ ये वाला मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई, ये नॉट इज दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंबल, इसके साथ ये वाला करो, इसके साथ ये वाला करो, दैट इज V1 V2 प्लस V2 V3, उसके बाद इसके साथ ये वाला करो, दैट इज V3 V1, ओके दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन, अगर कोई भी बॉडी अगर तुम्हारे अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं विथ ए डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग मतलब वन फर्स्ट इक्वल डिस्टेंस बट फर्स्ट ऑफ V1 V2 V3, देन इसका अगर एवरेज निकलना है तो दिस फॉर्मूला यू कैन यूज, ओके इस टाइप ऑफ फॉर्मूला यू कैन ड्राइव, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलास ओनली, ओके बिकॉज दिस आर ओनली फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा कि तुम एवरेज स्पीड का ये वाला निकाल लो, कभी नहीं आता, ओके हाँ न्यूमेरिकल आएगा बट एवरेज स्पीड का कभी भी तुम्हारा ये नहीं आता है, ओके आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट और एक है, नेक्स्ट ये वाला केस सिंपल वाला केस है, ये केस 3 समझो। अभी सोचो कोई एक बॉडी सेम डिस्टेंस नहीं जा रहा है, ओके सोचो एक बॉडी यहाँ पर जाके ऐसे 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 चल रहा है, जा सकता है इसका ये आदमी, सोचो ये आदमी ऐसे दौड़ के जा रहा है, ये अलग अलग डिस्टेंस है तो अलग अलग वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है, टाइम भी अलग लगेगा। अगर ऐसा होता है, इफ ए body covered different distances with a speed V1, V2, V3 dot Vn and in time T1, T2, T3 dot Tn, then the average speed is given by V average equal to V1 T1 plus V2 T2 plus V3 T3 plus dot plus Vn Tn divided by T1 plus T2 plus dot plus Tn. This is the very general formula, okay? Now हमारा जो हमारे स्पीड के बारे में थोड़ा जो जानना है वो हमें ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ओके? नाउ यू सी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखो इसके ऊपर में ना, ये चैप्टर जब खत्म होगा तो हर टॉपिक के ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ओके? अभी क्या करना है, टॉपिक को खत्म करना चाहिए क्योंकि हम लोगों का वो थोड़ा जो हमारा जो कॉलेज का जो एक स्प्लिट ऑफ सिलेबस होता है उस हिसाब से मैं बहुत पीछे हूँ एक्चुअली, ओके? तो यही नाउ नेक्स्ट, बट डोंट वरी, आई विल गिव द न्यूमेरिकल। लास्ट क्लास में किसी ने मुझे पूछा था कि सर आप थोड़ा डीपीपी सॉल्व करके दीजिए और हमें करने के लिए दीजिए तो सो दैट वी कैन प्रैक्टिस इट, ओके? तो मैं ट्राई करूंगा कि तुम लोगों को थोड़ा 2-3 डेली 1, 2, 3 और 4 न्यूमेरिकल देने के लिए, सो दैट यू कैन ट्राई, और तुम लोग का एक ट्रायल मेथड भी हो जाएगा और थोड़ा तुम लोग का हैंड भी क्या होगा, थोड़ा मोशन में आ जाएगा, ओके? नाउ यू सी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ओके? नाउ ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे तुम लोगों को पता है ना कि कॉलेज में बोलते हैं ना यूनिफॉर्म पहन के आओ, तो क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जब बोलते हैं ना तुम यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म इन द सेंस दैट कॉलेज में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जितना भी स्टूडेंट तुम लोग जो आ रहे हो, सब लोगों का एक चीज कॉमन होगा, वो क्या होता है? दैट इज योर ड्रेस, यस और नॉट? चेहरा तो सबका अलग अलग है, वो अलग बात है, बट सबका ड्रेस क्या होगा? सबका ड्रेस कॉन्सेप्ट के ड्रेस के सेंस के हिसाब से सबका सेम होता है, सबका सेम, यानी ये जो बोल रहा हूं मैं, सबका, हर किसी का, अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, एवरीवन वेयरिंग द सेम ड्रेसेस, यस और नॉट? तो सबका ड्रेस सेम है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म, ये जो मैं बोल रहा हूँ सबका सेम है, इस बात को फिजिक्स का लैंग्वेज में कुछ बात ऐसा बोलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म। देखो हर किसी का एक लैंग्वेज होता है ना, जैसे केमिस्ट्री का लैंग्वेज होता है, मैथ्स का लैंग्वेज होता है, यस और नॉट? हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैथ्स में क्या बोलोगे? मैंने बोला था ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैथ्स का लैंग्वेज में क्या बोलोगे? दैट इज जीरो, यस और नॉट? तो ऐसे फिजिक्स का भी लैंग्वेज होता है कि अगर हर किसी का सेम होता है तो फिजिक्स में बोला जाता है यूनिफॉर्म।
अभी यहाँ पर क्या किस सेम की बात कर रहे हैं देखो অসমীয়া যাক কোৱা হয় সুষম সুষম ৰুটি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে ক্লাস 9 ত পাইছিলা সুষम ৰুটি अभी सेम का मतलब क्या होता है देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको समझाऊंगा उसके बाद मुझे बोलना क्या ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या हमारे डेली लाइफ में फॉर एग्जाम्पल सोचो ये एक रास्ता है ऑब्वियसली मैं रास्ता ही लूंगा ये एक पाथ है नाउ देयर इज अ कर्व ये गाड़ी जा रहा है और गाड़ी जाने के लिए सोचो गाड़ी में इंजन नहीं है तो ऑब्वियसली कोई धक्का देना पड़ेगा अच्छा वो बाद में देखेंगे नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट क्या तुम बोल पाओगे सोचो ये डिस्टेंस यहां से इसके ए ये सी ये डी ये ई वाला डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर क्या तुम बोल पाओगे कि ये सर ये गाड़ी जो है ना ये गाड़ी 1 मीटर जाता है 1 सेकेंड में नेक्स्ट वाला जो 2 मीटर होगा वो 2 सेकेंड में जाते हैं 4 मीटर होगा तो 4 सेकेंड में जाते हैं 6 मीटर होगा तो 6 सेकेंड में जाते हैं मतलब क्या है देखो ये जो गाड़ी आ रहा है ये गाड़ी सोचो इसको ध्यान में रखना ये गाड़ी फास्ट जो मिनट है सोचो घड़ी का ये कटा है फर्स्ट सेकंड आ गया तो 1 मीटर चला गया नेक्स्ट सेकंड आ गया तो 2 मीटर चला गया थर्ड सेकंड आ गया तो 3 मीटर चला गया 4 मीटर दैट मीन्स तुम बोलोगे सर टाइम के हिसाब से जो 1 सेकंड है हर 1 सेकंड में या हर 2 सेकंड में या अलग भी हो सकता है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम्हारा लाइफ में जब तुम चलते हो एक गाड़ी सोचो तुम इस गाड़ी में बैठे हो फॉर एग्जांपल ये कार तुम चला रहे हो तुमने गाड़ी स्टार्ट दे दिया गाड़ी चल रहा है क्या तुम्हें लगता है कि तुम हर सेकंड में इक्वली डिस्टेंस जा सकते हो नहीं क्यों बिकॉज तुम जब गाड़ी चलाते हो तुम्हारा जो सामने रिक्शा आ जाता है बहुत सारा ऑब्स्टेकल आ जाता है यस और नॉट तुम एक ही स्पीड में तुम नहीं जा सकते हो तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है सो जो नेक्स्ट ये वाला डिस्टेंस सेम है ये भी सेम अगर ऐसा होता है तो दिस टाइप ऑफ मोशन और दिस टाइप अगर बॉडी का अगर हर डिस्टेंस हर इक्वल डिस्टेंस में अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दैट टाइम वी कैन से दैट टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड उस बॉडी का जो स्पीड होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म बट व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली ये हमको प्रैक्टिकली नहीं मिलता है बट जैसे अर्थ का जो रोटेशन होता है ओके अर्थ का जो रोटेशन होता है ऐसा तो नहीं है कि इस साल 365 डेज में अर्थ ने और रोटेट कर दिया नेक्स्ट ईयर सोचो 400 डेज लग गया ऐसा तो नहीं है यस आर नॉट तो अर्थ में क्या होता है हमें नॉर्मली लगता है कि एग्जैक्टली 365 डेज और थोड़ा अप डाउन हो जाता है नियरली जो इसको हम एरर बोलेंगे तो उसमें क्या होता है अर्थ वन रोटेट कर लेता है दैट मींस अर्थ का जो अगर स्पीड की बात करेंगे उसको एक्चुअली एंगुलर स्पीड बोला जाता है बट नॉर्मली अगर अर्थ का अगर स्पीड की बात करेंगे तो वहां पर देखा जाता है कि ये जो स्पीड है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट वी कैन नॉट से 100 परफेक्टली कांस्टेंट तो वहां पर हम बोल सकते चलो ठीक है नियरली हो सकता है बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये याद तो कभी भी नहीं होता है कि तुम यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चला सकोगे यस और नॉट नाउ यहां पर सीखने वाला क्या चीज है देखो इसका ग्राफ पुट करेंगे हम इसका ग्राफ पुट करेंगे कैसे हमें मिला था स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला था हमें डिस्टेंस बाय टाइम तो इसको सोचो मैंने ऐसे कर दिया ये d है ये t है तो दिस इज 2 डायमेंशनल ग्राफ मैंने समझाया था 2 डायमेंशनल क्या होता है 3 डायमेंशनल क्या होता है 1 डायमेंशनल क्या समझाया था तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल दैट मींस यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा यहाँ पर 2 होगा नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस नाउ यू सी मैंने यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया समवेयर तो हम यहाँ पर क्या लेंगे इसका जो y एक्सिस है इसकी तरफ लेंगे मैं d डिस्टेंस क्योंकि हमें तो कुछ वैल्यू लेना है ओके नाउ ये x की तरफ हम क्या लेंगे टाइम नाउ मैं अगर तुम्हें पूछूं ये वैल्यू को यहाँ पर ग्राफ में पुट करना है नाउ लेट अस कंसीडर इसको कुछ इंटरवल लेते हैं दैट इज 2 4 6 ये तो तुम लोगों को शायद पता होगा ओके 2 4 6 नाउ यू सी इफ आई टेक 1 मीटर तो ये 1 आएगा
ये वाला 1 होगा, इसका आधा। इफ आई से 1 सेकेंड, इसका आधा होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा, यस और नॉट। नाउ नेक्स्ट, इफ आई से 2 मीटर 2 सेकेंड, यू सी दिस इज 2, ये वाला 2 मीटर ही है 2 सेकेंड, तो ये वाला वैल्यू होगा। नेक्स्ट 4 मीटर 4 सेकेंड, नेक्स्ट यू सी ये वाला 4 आ गया सेकेंड, ये टाइम आएगा, तो ये वाला वैल्यू होगा। नेक्स्ट कितना है 6 मीटर 6 सेकेंड, नाउ यू सी दिस वन। नाउ इफ आई कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन होता है, ओके, ऑल द पॉइंट्स। ये देखने में कैसा लग रहा है, कौन सा जियोमेट्री है जिसके साथ मैच कर रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन के साथ मैच कर रहा है, ये सर नॉट। सो यहां पर देखो, ये जो हमारे ये जो हमारा डी वर्सेस टाइम ग्राफ जो मिला हमें, इसका जो हमें आउटपुट मिला, ये क्या मिला हमें, स्ट्रेट लाइन, ओके। दिस इज समवेयर, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमेशा याद रखना, जो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, ये देखने में तो हमेशा क्या होगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स कहीं पर भी डी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन देख लिया तुमने ऐसा, तो ये हमेशा याद रखना, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। नाउ यू सी, यहां पर एक बात होता है, क्या होता है, देखो यहां पर ये जो dt है, ये d है, इसके साथ इसने कुछ एंगल किया, देखो तो थीटा एंगल, लेट अस कंसीडर। अगर हम इसको पकड़ेंगे पूरा 90 डिग्री, तो ये हमें जो कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस के हिसाब से ये होगा 45 डिग्री। नाउ यू सी, यहां पर हम एक बात बोलेंगे, शायद जो लोगों ने एडवांस में पढ़ा है वो लोगों को शायद ये समझ में आएगा, इसको बोला जाता है नोती बा स्लोप बोली को। दैट मीन्स यहां पर हम स्लोप निकालेंगे, कैसे, जब অসমীয়াত কোৱা হয় নতি বুলি, তোমালোকৰ এডভান্স চাৰ্জাৰ আছিলে তোমালোকে পাবা এটা। नाउ यू सी, इफ आई टेक दिस, अगर मैं इसको ऐसे पूरा पकड़ता हूं, ऐसे देखो इसको, इट्स लुक लाइक ए स्क्वायर, बट इसको अगर मैं देखता हूं, ये सिमेट्रिकली देखो, इस तरफ और इस तरफ सेम है या नहीं, इसको अगर थीटा पकड़ूंगा तो ये कितना होगा, दैट विल बी थीटा, यस और नॉट। नाउ यू सी, यहां पर हम कोई भी तुम ले, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, तो इसको हम लेट अस कंसीडर दिस इज ओ ए बी। ये ट्राइंगल जो इस लाइक राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये, तो ट्राइंगल ओ ए बी से अगर मैं टेन थीटा लूंगा, लेट अस कंसीडर दिस ट्राइंगल से टेन थीटा लोगे तो क्या होगा, बोलो टेन थीटा क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट इज ये परपेंडिकुलर किसके साथ, ये देखो ये वाला किसके साथ आ रहा है, ये डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस है, और ये वाला क्या है, टाइम है। Now this path is this line is parallel to this side is parallel to this, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, D, इसको बोल सकते हैं T। So you see, perpendicular is AB by base is OB, तो perpendicular का वैल्यू कितना है, D कितना है, AB is D और नीचे क्या है, T। तो यहाँ पर D by T हमें क्या देगा इस ग्राफ में, हमें पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, दैट मीन्स ये क्या देगा, स्पीड देगा। और ये जो टेन थीटा होता है इसको बोला जाता है स्लोप। दैट मीन्स अगर तुम्हें कोई पूछे कि स्लोप ऑफ डी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा, तो तुम क्या बोलोगे, तो हमेशा याद रखना, ये हमेशा क्या देगा, स्पीड देगा। इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है, देखो तुम लोगों का एंट्रेंस में भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि फॉर एग्जांपल सोचो ये डी वर्सेस टाइम दे दिया, सोचो ये ग्राफ दे दिया, एक दे दिया, ये कितना है 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, दैट इज इसका स्पीड S1 V1, इसका V2। अभी बोल दिया कि V1 V2 कितना होगा, इसको निकालो, और V1 V2 का रेशियो कितना वो निकालो। तो देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का कोई भी स्लोप जो होता है, एंगल क्या देता है, टेन थीटा ऑफ एंगल क्या देता है, स्लोप, एंड दैट स्लोप गिव्स स्पीड। तो इफ आई अप्लाई दिस वन, यू सी V1 कितना होगा, टेन थीटा 1, थीटा 1 यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा वो तुम लोग निकालना, एंड V2 कितना होगा, 10 थीटा 2, दैट इज 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। तो तुम लोग यहां से निकालना V1 और V2 का रेशियो क्या होगा, ओके। तो आज के लिए इतना, ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम और भी एक्सटेंड करेंगे, ओके। थैंक यू।